16 या 17 महीने मुसलमान बैतुल मुक़द्दस पर मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। हमारे पाकिस्तान से वो इधर शुमाल की जानिब पड़ता है वो, ठीक है, यहाँ से शुमाल की जानिब। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 16-17 महीने उस तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ी हैं। लेकिन जो था वहाँ पर मक्का में पढ़ता था बिल्कुल मशरिक़ की साइड पे, जैसे इधर मगरिब है उधर मशरिक़ है, तो मक्का से वो बिल्कुल उस तरफ पढ़ता था और हमारे पाकिस्तान से इस तरफ पढ़ता है ये। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ख्वाहिश करते थे कि ए अल्लाह हमारा जो क़िबला है ये खाना काबा को बना दे। फ़लस्तीन के अंदर जो बैतुल मुक़द्दस था उसके अंदर नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन ख्वाहिश ये हुआ करती थी ए अल्लाह तेरा पहला घर खाना काबा है तो हमारा क़िबला भी इसे बना दे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 16-17 महीने उस तरह मुँह करके नमाज़ें पढ़ते रहे। दौरान नमाज ज़ोहर की नमाज थी, 2 रकत नमाज उस तरह मुँह करके पढ़ चुके थे। दौरान नमाज अल्लाह ने हुक्म दे दिया महबूब अपना किबला फेर लीजिए। अब बताओ इमाम जब किबला उधर है तो इमाम उधर आगे होगा, सफ़े पीछे बनी हुई है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हुक्म मिला कि महबूब अपना किबला बदल लीजिए तो ज़ाहिर इमाम तो आगे होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से सफ़ों को चीरते हुए दरमियान से निकल कर आगे वह इस तरफ खड़े हो गए और किबला बैतुल्लाह को बना लिया। सहाबा ने अपना अपना रुख वहीं पे फेर लिया। ये एक मंजर ऐसा। अब उस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं कि 2 किबलों वाली मस्जिद जिसमें नमाज अदा फरमा रहे थे। आज भी उसके अंदर 2 मेहराब बने हुए ऐसे। तो बहरहाल ये बैतुल मुक़द्दस के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तौरात के अंदर, इंजील के अंदर ये सिफ़ात हज़रत उमर की अल्लाह ने कब से ये तहरीर फरमा दी थी। पहले अंबिया पर किताबें नाजिल हुई कि इस बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए मुसलमानों का अमीर बादशाह हज़रत उमर आएगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दूसरा कारनामा जो ये था, जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए गए, तारीख़ मदीना गालिबन उसके अंदर लिखा है ये कि उन यहूदियों ने जिनके कब्ज़े में था ये, गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में था बैतुल मुक़द्दस, उनको जब पता चला कि मुसलमानों को उरूज मिलता जा रहा है, किताबों के अंदर तारीखें उन्होंने सारी कुछ पढ़ ली थी, तो जिसकी बदौलत वो समझे कि हम इसी में हमारी इज़्ज़त है कि मुसलमान तो हर इलाके जिस तरफ कदम उठा लें, जिस तरफ रुख कर लें, फ़तह ही फ़तह पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़िल्लत हो जाए। उससे क़बल ये कि हम खुद पैगाम भेज दें कि अपना अमीर हमारे पास भेजो, हम चाबी उसके हवाले कर दें। अब उन्होंने देखा, अपनी किताबों में लिखा देखा था कि उमर मुसलमानों का बादशाह होगा और कपड़ों पर पेबंद लगे होंगे। कपड़े पेबंद सिलाई जगह जगह टांके लगा लिए, पेबंद लगे होंगे कपड़े पर, और वो सवारी की लगाम पकड़े हुए आ रहा होगा। और मुसलमान देखे कैसी शान अल्लाह ने दी थी, सादा लिबास। जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने जाने लगे तो सहाबा ने उस वक़्त कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, आप मुसलमानों के सरबराह हैं, बादशाह हैं, कोई अच्छा लिबास, एक बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए जा रहे लिबास बदल ले। फरमाया कि नहीं, इसी हाल में जाऊंगा। आज उमर उस पुराने लिबास में, पेबंद लगा हुआ कपड़ा, जगह जगह पर पेबंद लगे हुए, और पैदल चल रहा है, एक सवारी पर जा रहा है, उस पर अपना ग़ुलाम एक उसने तय कर लिया था उन्होंने कि भाई 1 किलोमीटर तकरीबन फ़र्ज़ कर लें, भाई इतना फ़ासला ये मेरा ग़ुलाम ऊपर बैठेगा, हज़रत उमर लगाम पकड़ के चल रहे होंगे, और इतना फ़ासला हज़रत उमर ऊपर बैठेंगे और ग़ुलाम आगे से नकेल और लगाम पकड़ के जा रहा होगा। एक सवारी, बादशाह भी और ग़ुलाम भी बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए जा रहे हैं। सादा लिबास, पैबंद लगे हुए कपड़े वो पहन कर जा रहा है। अब मुसलमान जो भी वहाँ पर हो चुके थे या गैर मुस्लिम, उनको पता था आज उमर ने आना है बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए। फ़लस्तीन पहुँचे तो वहाँ पर देखने लगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, अगर ये उमर पैदल चल रहा होगा चाबी खुद हवाले कर देंगे। क्यों? अपनी किताबों में हमने पढ़ा, तौरात में पढ़ा है, इंजील में पढ़ा है कि मुसलमानों का बादशाह नाम उमर होगा, ऊँटनी की लगाम पकड़े हुए होगा, ग़ुलाम सवारी पर सवार होगा, इस हालत में मैदान में आएगा बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए। आज देखते हैं ऊपर बैठने वाला अगर उमर हुआ तो मामला गलत हो जाएगा, क्योंकि उमर की तो ये तारीफ़ लिखी हुई है कि उमर पैदल चल रहा होगा, ग़ुलाम सवार होगा। ग़ुलाम ने भी कहा ए मेरे आका, आज हम इंटर होने लगे हैं अपने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए, लिहाजा अब आप ऊपर बैठ जाइए और मैं
आपका ग़ुलाम हूँ, नकेल पकड़ कर चलता हूँ। हज़रत उमर फरमाने लगे, ये नहीं हो सकता, मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, ये जो वक़्त है, ये जो फासला रह गया, इसमें मेरी बारी नीचे चलने की है, तेरी बारी ऊपर बैठने की है। तो इस हालत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँटनी की लगाम पकड़े हुए अपने उस इलाके के अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने देखा मुसलमानों ने उनका इस्तकबाल किया, उनको अमीरुल मोमिनीन कहा, तो फ़लस्तीन वाले उस वक़्त जाग उठे। उनको पता चला कि उमर वो है कि जो नकेल पकड़ कर चल रहा है। फ़ौरन उन्होंने उस वक़्त अपनी सवारी की, वो बल्कि बैतुल मुक़द्दस की चाबी हवाले कर दी उन्होंने। यह है बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने वाला।